हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है सेल, और उसकी संरचना के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सेल क्या है। जिस प्रकार किसी एक मकान में उसका सबसे शुरुआती यूनिट क्या होता है, एक ईंट होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक की तरह माना जा सकता है। जैसे एक दीवार का एक ईंट होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी में हमारा सेल होता है। सेल क्या होता है? द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव का वह सेल जो है एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स। आपका शरीर बहुत ही सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जो कि आपको दिखाई भी नहीं देता है। द सेल्स हैव सम सेंट्रल पोजीशन इन बायोलॉजी एज द एटम इन द फिजिकल साइंस। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में परमाणु एक यूनिट होता है, ठीक उसी प्रकार बायोलॉजी में सेल भी एक यूनिट होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। लाइफ गिविंग सब्सटेंसेस ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि फ्लूइड सब्सटेंस होता है, और ये मेनली लिविंग सब्सटेंस भी माना जाता है सेल्स का। प्रोटोप्लाज्म क्या है, अब उसके बारे में देख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वेरियस केमिकल सच एज वाटर, आयरन, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड दैट में बी डीएनए और आरएनए। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर, उसके अंदर पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, सम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, लिपिड हुआ, प्रोटीन हुआ, और न्यूक्लिक एसिड जिसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, वो डीएनए और आरएनए भी हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सेल क्या है, किसको हम कहेंगे कि ये सेल है। तो एक सामान्य बात में सेल में 3 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। अगर ये तीनों फंडामेंटल यूनिट कहीं पे सही हैं किसी जगह पे, तो हम कहेंगे कि ये सेल है। पहला क्या है? दे कंटेन्स अ सेट ऑफ जीन। उनमें अपने पीढ़ी के एकांतरण के लिए कुछ न कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा, सेट ऑफ जीन होगा, जो डीएनए हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। दूसरा है दे कंटेन अ लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनमें क्या है, एक मेम्ब्रेन होता है जो कि उसको बाउंड किया रहता है, उस प्रोटोप्लाज्म को, उस जेनेटिक मटेरियल को वो चारों ओर से बाउंडेड किया रहता है, जिसको बोल रहे हैं लिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीमित दायरा बना देता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि एक लेयर होता है जो बाहर के इन्वायरमेंट को और सेल के इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है। थर्ड है दे कंटेन अ मेटाबॉलिक मशीनरी। उनके अंतर्गत क्या होगा, एक मेटाबॉलिक मशीनरी भी वर्क करना चाहिए। जैसे हम लोगों के मेटाबॉलिक मैकेनिज्म में क्या है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ऑस्मोरेगुलेशन, ये सारी एक्टिविटी भी उसके अंतर्गत उस बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडी के अंदर, उस मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडी के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर अगर ये 3 विशिष्टता पाई जा रही है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है या सेल है। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है। एंटोनी वान लीeuwenhoek मेड फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन 1670। दोस्तों, ये छोटे छोटे एक एक पॉइंट कभी कभी हम लिख देते हैं, जो कि हमें लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो साइड में लिख दिया जाता है। सेल सेल जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, सेलुला।
अ लिटिल रूम, अ लिटिल रूम मतलब एक छोटा सा कमरा। जैसे जेल में जो रहते हैं उनको भी कहते हैं सेल है, सेल में है। सेल का मतलब क्या है, वो एक छोटे से कमरे में है जो कि क्या है, सेलुला, किसी भी जीवधारी का सबसे छोटे से छोटा रूम जो कि उसको बनाया हुआ है और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर बात आ रही है सेल और इट्स डिफिनीशन। सेल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो एक परिभाषा थोड़ी बड़ी पड़ेगी लेकिन है बहुत सॉलिड। अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी delimited by a semi-permeable membrane and capable of self-reproduction in a medium free of other living system। सेल क्या है, एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। सेल क्या है, एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो कि कहाँ तक सीमित है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सीमित है और वो क्या है, सेल्फ रिप्रोडक्शन, वो अपने आप में स्वयं प्रजनन के लिए रेडी है। इन अ मीडियम फ्री ऑफ अदर लिविंग सिस्टम, अन्य जीवधारियों के मीडियम से फ्री है और अपने आप को एग्जिस्ट किए हुए है, अपना सारी मशीनरी उसके पास है। सेल के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सेल दो प्रकार के हो सकते हैं। एक ये कि जिसमें केवल सिंगल सेल एनिमल है और दूसरा क्या है, मल्टी सेल एनिमल हो सकता है। तो पहला चीज़ क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। व्हेन अ सिंगल सेल, सिंगल सेल का मतलब क्या है, एक कोशिका। सोचिए, एक ऐसी कोशिका जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, सूक्ष्मतम है, लेकिन आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटी वो अकेले परफॉर्म कर रहा हो। एज अ होल ऑर्गेनिज्म, जो एक पूरे जीवधारी की तरह काम कर रहा है। क्या है, एक छोटा सा सेल है, नन्हा सा प्यारा सा सेल है जो कि पूरी जीवधारी की जिम्मेदारी उठाया हुआ, सांस ले रहा है, पानी पी रहा है, पानी निकाल रहा है, पाचन कर रहा है, अपने शरीर का एक्सक्रीशन कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है और उसके साथ ही साथ डाइजेस्टिव वेस्ट को भी बाहर निकाल रहा है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4 बन रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी, सारी मशीनरी जो है केवल 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 सिंगल सेल में है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। दे आर बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा, ये सब जो हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। इनकी सारी मशीनरी जो है एक छोटे से सेल में ही सीमित है। फिर आगे आते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या है कि बॉडी कंस्ट्रक्शन जो है कई सेल्स से मिलकर बना हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हेन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स पैक्ड टुगेदर। मेनी सेल्स पैक्ड टुगेदर मतलब टाइटली एक दूसरे से अटैच्ड हैं, पूरा मिलकर एक बॉडी कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मल्टी ऑर्गेनिजम्स। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट इज फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग जो है वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए थोड़ी सी कुछ और बातें कर लेते हैं। द टर्म सेल, द टर्म साइड में लिखा हुआ, ये देखिए, द टर्म सेल was coined by the English botanist रॉबर्ट हुक in 1965। रॉबर्ट हुक एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जो कि कोशिका को सबसे पहले नाम दिए थे। और दूसरी तरफ देखते हैं, एक इधर राइट साइड में, all cells arises from pre-existing cells। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब कि जो सेल्स एराइज हुए हैं
वो कहीं ना कहीं से पहले सेल, कोई सेल थे जिनसे नई सेल बनी, फिर नई सेल बनी, फिर नई सेल बनी। इसको जो है रुडोल्फ वर्कोव ने कहा था, बताया था 1858 में कि प्रत्येक सेल्स जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बना हुआ है। उनकी ओन लैंग्वेज में लिखा था ओमनिस सेलुला ई सेलुली, ओमनिस सेलुला ई सेलुली। क्या मतलब इसका है कि इसका मतलब ये है कि जो भी सेल्स एराइज हुए हैं वो पहले से रहे होंगे, उनसे बॉर्न हुए हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि सर पहले अंडा आया मुर्गी आई, पहले सेल आया उसके बाद ही तो ऑर्गेनिजम्स बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ पे दो डायग्राम्स बने हुए हैं। ये एक पैरामीशियम है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये एक राइजोपस बना हुआ है जिसको म्यूकर भी बोलते हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये फंजाई है एक प्रकार का, कई प्रकार की सेल्स से मिलकर बना हुआ है। तो ये चर्चा थी हमारी किसकी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। According to above criteria, all living organisms present on earth can be classified into following two type। दो प्रकार से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सेल के कंस्ट्रक्शन को नहीं रखते हैं, लेकिन लिविंग सेल में जाकर अपनी मशीनरी एक्टिवेट कर लेते हैं, उनको वायरस कहा जाता है। आप लोग तो वायरस से अच्छी तरह परिचित होंगे, अगर नहीं भी परिचित होंगे तो कोविड-19 कोरोना वायरस से तो अच्छे से प्रकार से वाकिफ़ हो गए रहे होंगे कि वायरस क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, पूरी इकोनॉमी ठप कर सकता है, पूरी जनरेशन को ठप कर सकता है। तो ये कौन है, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कोई सेल नहीं रखते हैं, कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं सेल का, लेकिन इनके पास जेनेटिक मटेरियल है जिसको ये रेप्लिकेट करते हैं। जैसे ही बायोलॉजिकल सेल मिला, लिविंग सेल मिला, उसमें जाके अपना इन्फेक्शन चालू कर देते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ करने लगते हैं। बहुत ही खतरनाक लोग हैं भाई, ये लोग हैं जीरो लेवल के, लेकिन हैं बहुत डेंजरस। सेकंड बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ईदर वन और मेनी सेल्स इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। वे क्या हैं, वे अपने सेल में एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं, चाहे एक सेल से बने हों, चाहे वो बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं। तो वायरस की बात हो रही थी, वायरस में अभी काफ़ी ज़्यादा बातें करनी है, चूँकि समय कम रहता है इसमें, तो बाद में चर्चा करेंगे वायरस के नाम से एक अलग से टॉपिक लेके, फिर उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते हैं क्योंकि इनके पास अपना कोई जेनेटिक मटेरियल के अलावा कुछ नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है इनके पास। इसमें जो लिक्विड मटेरियल होता है सब लैक होता है इनमें, केवल जेनेटिक मटेरियल ही होता है। तो चलिए, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू मेन टाइप। जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है कि जो प्राइमरी स्टेज में जो सेल्स बने थे, जिनके पास जेनेटिक मटेरियल भी था, साइटोप्लाज्म भी था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीन मेन कैरेक्टर्स हमने आपसे बताया था, और वो सारी बॉडी की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। पहली चीज़ क्या हुआ, जो हमने बताया था, थ्री फंडामेंटल सेल्स कैरेक्टर्स, दे कंटेन अ सेट ऑफ जीन। इनमें भी जीन होता है, उनमें भी जीन, जो पुरानी सेल्स थे उनमें भी जीन होता था, नई सेल्स में भी जीन होता था। दूसरा क्या है, मेटाबॉलिक मशीनरी, जो प्राइमरी सेल्स थे उनमें भी होता था, एडवांस्ड सेल में भी हो गया। थर्ड क्या हुआ, दे कंटेन अ लिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी है। उस बिहाफ पे दो प्रकार के बने, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स।